बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महिमा की रचना परम संत कबीर जी के प्रमुख शिष्य महात्मा धर्मदास जी ने की थी। ऐसा कथन है कि धर्मदास जी काशी नगरी के राजा थे। जब उन्होंने अपने समय के पूर्ण सद्गुरुदेव बंदी छोड़ श्री कबीर जी के शुभ दर्शन किए तो इतने प्रभावित हुए कि सर्वस्व त्याग दिया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 42 करोड़ की संपत्ति श्री गुरुचरणों में अर्पण कर दी, जिसे श्री कबीर जी ने लंगर और भंडारे में तुरंत लुटा दिया। धर्मदास जी इस प्रकार परम साधन संपन्न और अधिकारी पुरुष बन गए। स्वयं श्री कबीर जी ने उनके बारे में कहा है, जस जीव आपु मिलै अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई, जासों बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्वही। जैसे निर्मल हृदय के अधिकारी तुम हो, ऐसा ही यदि कोई और मिले तो मेरे हृदय को बहुत ही आनंद हो। जिनसे मैंने हृदय निवासी राम की बात कही है, उनमें से किसी से भी उसकी प्रीति नहीं निभाई गई। जब श्री कबीर जी ने उस अलौकिक दिव्य ज्ञान सार शब्द का प्रकाश श्री धर्मदास जी को कराया तो साथ ही आपने यह भी कह दिया, धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाई। यह आदेश पाकर धर्मदास जी ने प्रार्थना की, महाराज इस अनमोल निधि को न पाकर समस्त प्राणी दुख संताप द्वारा पीड़ित हैं, वे कैसे अपने जीवन ध्येय को प्राप्त करेंगे। सार शब्द न बाहर जाई, तो कैसे हंसा लोक पठाई। श्री कबीर जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने फरमाया, सार शब्द जो बाहर जाई, तो घर घर लोग करें ठकुराई। आज संसार की जो दशा है, उसका वास्तविक चित्रण कबीर जी के उपरोक्त शब्दों में मिलता है। श्री धर्मदास जी ने अपने गुरुदेव की चरण शरण में रहकर गुरु तत्व की महानता को पहचाना और परमार्थाभिलाषी जिज्ञासुओं तथा गुरु भक्तों के लाभ हित अपने अनुभव का प्रकाश किया। आज लाखों करोड़ों गुरु भक्त इस गुरु महिमा से समुचित लाभ उठा रहे हैं। इस गुरु महिमा में सद्गुरु स्वरूप, मीमांसा, गुरु के लक्षण, सच्चे जिज्ञासु शिष्य की पहचान और उसके कर्तव्य दर्शाए गए हैं। परम पूज्य हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने अपने प्रेमियों को गुरु तत्व का महत्व दर्शाने के लिए इस गुरु महिमा को प्रचलित किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पतित पावन चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना है कि महाप्रभु दाता दीन दयाल जी अपनी असीम कृपा दया मेहर द्वारा अपने सेवा कार्य को संपन्न कराएं। दास की बुद्धि श्री गुरु महिमा के गहन तत्व को जानने में असमर्थ है, क्योंकि जिस महापुरुष ने श्री गुरु महिमा की रचना की वे कितने महान थे। भला उनके उस गहन भाव तक यह तुच्छ बुद्धि दास किस प्रकार पहुंच सकता है। केवल साधारण शब्दार्थ और उनका भावानुवाद ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्य में अनेक भूलें और त्रुटियां होंगी, उनके लिए दास कृपालु श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी है। इसमें जो कुछ अच्छा लगे उसे परम आराध्य देव गुरुदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण करें, यही विनम्र प्रार्थना है। प्रत्येक गुरु भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कार्यों से निवृत्त होकर बहुत श्रद्धा प्रेम सहित इस गुरु महिमा का पाठ करें। अब ईष्ट कृपा से श्री धर्मदास जी द्वारा रचित श्री गुरु महिमा प्रारंभ होती है।
नित्यं बोधमयं नररूप मम्मलं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम् रत्ने मरण्डित शीर्षशुभ्र मुकुटं श्वेताम्बरे शोभितम् मुक्तामालविभूषितं च हृदं सिंहासने संस्थितम् भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहम्। अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, निर्मल मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वर, जिनके उज्ज्वल मस्तक पर रत्न जड़ित सुंदर मुकुट सुशोभित है और जो सफ़ेद वस्त्रों से सुसज्जित है, गले में मोतियों की माला शोभायमान है और जो भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान रहते हैं तथा सदैव प्रसन्न मुख भक्तों को वरदान देने वाले श्री सद्गुरुदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भावार्थ यह है कि इस श्लोक में श्री सद्गुरुदेव जी के स्वरूप का साक्षात्कार कराया गया है। गुरुदेव नर रूप में नारायण हैं और इंसानी शक्ल में खुदा हैं। उनके सत्य स्वरूप का साक्षात्कार घट में होता है। वे सदा भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन पर आसीन रहते हैं। वे परम कृपालु, दयानिधि, सदैव प्रसन्न रहने वाले, अकारण ही दयालु, शिष्यों पर अहेतुकी कृपा करने वाले महाप्रभु दाता दीनदयाल जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार स्वीकार हो। सर्वसाधारण शिष्य गुरुदेव को अपने समान ही हाड़ मांस का शरीर समझते हैं। उनके लिए गुरुदेव के सभी क्रियाकलाप मनुष्योचित ही प्रतीत होते हैं। ऐसे जिज्ञासु गुरु तत्व की गहराइयों से अनभिज्ञ होते हैं। ज्यों-ज्यों साधक, जिज्ञासु और शिष्य गुरु की गहराइयों में गोता लगाते हैं, त्यों-त्यों उन्हें यह अनुभूति होती है कि भगवत शक्ति का आविर्भाव गुरु रूप में हुआ है। जिसने भी पाया इसी रहस्य को जानकर पाया। जो समय अज्ञानता में बीता उसके लिए हम दोषी नहीं। अब भी चेतें और गुरु तत्व की महानता को पहचानें। देखिए उपनिषदकार ऋषि हमारा पथ प्रदर्शन कितने सुंदर ढंग से कर रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ही सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, पालन करता भगवान श्री विष्णु तथा जगत के विनाश करता देवादिदेव महादेव हैं। गुरुदेव पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है।